दुशासन, आज तुम्हारा मुझ पर यह संदेह कैसा? संदेह नहीं, बल्कि जानना चाहता हूं। काफी सोच विचार के बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुमने जो किया वह उचित है। हम, तुम या समस्त कौरव आज समय की जिस थोड़ी पर खड़े हैं वहां उचित और अनुचित कुछ मायने नहीं रखता है। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता? परंतु हमें तो कोई ऐसी दूरदर्शिता नजर नहीं आती जो हम सबको सहारा दे। दुशासन, दुशासन मेरे भाई, अरे तुम भी वही चूक कर रहे। अरे अभी तो उसे मैंने बस सहारा दिया है, आगे चलकर देखो वो कैसे हम सबका सहारा बनता है। एक सारथी पुत्र हम राजपुत्रों का सहारा बनेगा? तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम भी गुरुद्रोण और अर्जुन की भाषा बोलने लगे हो। अरे तुम क्या जानो मैंने क्या खोज निकाला है? वो एक सारथी पुत्र नहीं, मेरे लिए अंगारा है। अंगारा वो अकेला ही काफी है पांडवों की चिता को अग्नि देने के लिए। तुम ऐसा मानते हो, पर एक अजनबी को बिना जांचे परखे तुमने अंगराज्य दे डाला। संपूर्ण प्रजाजनों की रंगशाला में तुमने जो किया उसके विषय में लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। वो एक राजनीतिक दांव था मेरे भाई, और हमारा इसमें कुछ भी नुकसान नहीं। और वैसे भी छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी, घटना तो तरबूज को ही है ना। धीरे धीरे तुमको भी सब समझ में आ जाएगा, और इसके विषय में लोगों की अटकलें स्वाभाविक है। अरे कौन जानता है किस कृत्य का क्या परिणाम होगा? इतना तो तुम भी जानते हो कि कर्म एक सामर्थ है, और वो सामर्थ अब मेरी मुट्ठी में है। मैं ही नहीं, इस संपूर्ण संसार का हर एक प्राणी उसी सामर्थ्य के आगे घुटने टेक देता है। अरे कर्म तो वो सामर्थ्य और बुद्धि का महारथी है जिसकी हमें जरूरत है। और तुम देखना मैं कैसे पांडवों के विरुद्ध कर्म को हथियार की तरह प्रयोग करूंगा। पर क्या तुम कर्ण को मूर्ख समझते हो कि वह तुम्हारे हर इशारे पर नाचता फिरेगा? मेरे भाई दुशासन, अरे तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते हो। सिद्धांत, वचन, मित्रता, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे तुम्हारे लिए इतने मायने नहीं रखते हैं, पर ये बेचारे इन्हीं के लिए मर जाएंगे, पर इनसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। परंतु मेरे विचार में तुमने उसे अंग नरेश घोषित करने में बहुत शीघ्रता दिखाई है। शीघ्रता? अरे शीघ्रता ना दिखाई होती तो वो आज पांडवों के साथ विचरण कर रहा होता। गुरुद्रोण को तुम नहीं जानते, अर्जुन को चुनौती देने वाले को विकलांग बना देते हैं, विकलांग। और एक को भूल गए क्या? एक अंगराज के बदले उसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया। घोड़ों की मालिश करते करते उसकी जिंदगी बीत जाती, पर मैंने दिया है उसे राज्य, अपनी जिंदगी में जिसका वह सपना भी ना देख पाता। मैंने अंग नरेश बनाकर उसका उपयोग कर लिया, और ऐसी उपयोगिता के लिए एक क्या हजारों अंगराज नौछावर कर सकता हूं मैं। बस
किसी भी तरह इन पांडवों का कांटा निकाल फेंकना है। मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं भीम का वह प्रहार, चांडालों की तरह गदा युद्ध में टूट पड़ना, अर्जुन का क्रोध द्रोण के सर पे चढ़कर फुदकना। परंतु रह रहकर मुझे एक ही आशंका घेरती है, कहीं उसने तुम्हारी आज्ञानुसार कार्य न किया तो। तुम एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा कर पूछते हो? बस करो। चलो, आज मेरे एक निर्णय से तुम्हें तर्क करना तो आया। यदि उसने मेरा कहा ना किया तो खुद ही अपने आप में जलकर राख हो जाएगा। उसकी सामर्थ्य की छटपटाहट उसे जीने नहीं देगी और उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने का इससे अच्छा सहयोग कहां मिलेगा? तूने आज अर्जुन को चुनौती देते समय कर्ण की आंखें नहीं देखी, ज्वालामुखी सी धधकती उसकी दोनों आंखें। अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, देखना देखना उसके बलबूते वो क्या क्या कर गुजरेगा। कौन है वहां? शायद पुरोचन है। बुलाना उसे। पांडवों को धर्म की आराधना के लिए वारणावत जाना है और वहां उनके निवास का पुरोचन को प्रबंध करना होगा।